हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट अरुण मिश्रा आप सभी का अपने लीगल चैनल कोर्ट कचहरी का ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो आया हुआ है। अनरजिस्टर्ड डीड कोर्ट में मान्य है कि नहीं है, इसका उपयोग जो है कानून में किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में है। तो नोट कर लेंगे। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पी अंजनप्पा वर्सेस AP नंजुदप्पा एंड अदर्स। साइटेशन है 2025 INSC 1286। सिविल अपील संख्या है 3934/2016। डेट ऑफ जजमेंट है 6 नवंबर 2025। जस्टिस विक्रम नाथ के द्वारा ये जजमेंट आया हुआ है। तो इस केस के बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। ये फैमिली डिस्प्यूट था और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित था। तो इसमें फैमिली बैकग्राउंड में इसमें एक्चुअल ऑनर जो थे इसके एक पिलप्पा जो थे, इनके 4 लड़के और 5 लड़कियां थी। तो इनके डेथ के बाद सभी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो उसमें जो है डिफेंडेंट पी अंजनप्पा जो है, ये इन्होंने क्लेम किया कि प्रॉपर्टी पहले से ही डिवाइड है, लेकिन प्लेंटिफ ने कहा कि वैलिड पार्टीशन डीड नहीं हुआ है, सभी प्रॉपर्टी में सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने 1994 में जो है पार्टीशन डिग्री पारित किया, लेकिन अंजनप्पा का क्लेम था कि ये प्रॉपर्टी 1972 में अनरजिस्टर्ड पार्टीशन एग्रीमेंट के थ्रू ली गई थी और इसी के तहत हम लोगों को हिस्सा मिलना था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसको नहीं माना और अनरजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होने के कारण इसका कोई वैल्यू कोर्ट ने नहीं दिया। सेपरेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक रिलीज डेट जो है 1956 और 1967 में जो हुआ था वो सही नहीं था। अनरजिस्टर्ड डीड की वैलिडिटी कानून की नज़र में नहीं है, इसलिए इक्वली शेयर की बात लोअर कोर्ट ने कही। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ही आर्डर को सही माना और कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। फिर मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजमेंट को सेटिस्फाइड किया और अंजनप्पा के लीगल हेयर के पक्ष में ऑर्डर किया। तो इसमें 3 लीगल क्वेश्चन थे। क्या रिलीज डीड 1956-1967 वैलिड और बाइंडिंग था? नंबर 2 था कि क्या अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट 1972 का प्रयोग साक्ष्य में किया जा सकता है सेपरेशन ऑफ फैमिली के दौरान? और नंबर 3, कौन कितना शेयर पाएगा इन डॉक्यूमेंट के कंसीडर होने पर? तो SC की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग आई, उन्होंने रिलीज डीड जो थी 1956 और 1967 की दोनों डॉक्यूमेंट को रजिस्टर माना और कहा कि ये कभी चैलेंज नहीं हुए हैं, इसलिए ये मान्य है। और साफ तौर पर दिखता है कि प्लेंटिफ संख्या 2 1956 में रिलीज डीड कर अपना फेयर पैसे लेकर रिलीज कर दिया था और डिफेंडेंट 3 ने भी 1967 में रिलीज डीड करके
दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले लिया था और दोनों रिलीज डीड वैलिड हैं। दोनों ने अपने शेयर को पैसा देकर दे दिया, बेच दिया। एक बार जब डीड कर दिया और पैसा लिया भी, और उसके बाद जो है दोबारा ये इसमें शेयर की मांग नहीं कर सकते और इनका कोई राइट नहीं बनता है। फिर जो है बात अनरजिस्टर्ड डीड जो पार्टीशन डीड हुई थी उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डीड को कोलैटरल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, टाइटल के लिए इसका यूज नहीं हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से सभी जो है पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, यानी इस अनरजिस्टर्ड डीड जो थी इस पर एक्शन भी हुआ और इसके हिसाब से फैमिली 1972 से ही सब सेपरेटली रह रहे हैं और लैंड रिकॉर्ड भी चेंज हो चुका है ऑन डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। तो ये तमिलनाडु में जैसे फालूपति कहते हैं अनरजिस्टर्ड डीड को। ये अनरजिस्टर्ड डीड 1969 में जो है प्लेंटिफ के सन प्लेंटिफ 1 और डिफेंडेंट 5 ज्वाइंट फैमिली में थे, तभी उन लोगों के पास था। और दो इनके अदर सन जो थे प्लेंटिफ नंबर 2, डिफेंडेंट 3 ने अपनी ज्वाइंट फैमिली को छोड़ दिया था। तो फिलप्पा का शेयर 1/3 डेवलप्ड हुआ इक्वली बराबर 2 लड़कों में और 5 लड़कियों में। तो प्लेंटिफ नंबर 1 और डिफेंडेंट नंबर 5 8/21 का शेयर इन लोगों का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड डिग्री ट्रायल कोर्ट ने जो दिया था उसको और फिर हाई कोर्ट की डिग्री को दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया और एक नई प्रिलिमिनरी डिग्री इशू किया और नए फेयर के हिसाब से ट्रायल कोर्ट को ये आदेश दिया कि आप इस पे जो है फाइनल पार्टीशन डिग्री बनाएंगे। और लड़कियों के शेयर के बारे में कहा कि अगर 2004 के पहले अगर ये पार्टीशन जो डीड थी अनरजिस्टर्ड, उसमें अगर इनका नाम होगा 2004 के बाद तो इनका कोई हिस्सा नहीं बनेगा, और अगर 4 के बाद होगा तब इनका हिस्सा मिलेगा। तो जब इन लोगों ने जो रिलीज डीड जो 1967 और 1956 में दो भाइयों ने किया था, उन्होंने पैसा लेकर जो है अपने हिस्से को जो है दे दिया था। तो उनका कोई हक जो है अब इस प्रॉपर्टी के शेयर पर नहीं बनता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनरजिस्टर्ड जो डीड थी उसको सही बताया और लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और एक प्रिलिमिनरी डिग्री जो है बनाकर लोअर कोर्ट को फाइनल पार्टीशन डिग्री बनाने के लिए आदेशित किया। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनरजिस्टर्ड डीड जो थी उसको सही माना। तो इस प्रकार जो है हम इस केस में देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड डीड भी
कानून की नज़र में मान्य है, इसका उपयोग कोलेटरल पर्पज के तहत हम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेटेस्ट जजमेंट, जिसका प्रयोग आप अपने सिविल केसेज में कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले वीडियो में पुनः उपस्थित रहूँगा। तो के लिए नमस्कार।